जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी। हाँ मैं राजी हूँ। घोड़े में बैठने के लिए वो बोल रहे हैं, लेकिन हाँ घोड़े बस अंशुरा पूरा सी भी कितना आगे जा रहा ना, कितना आगे वापस आओ, मोदी भी आ रहा है, मोदी भी आ रहा है, अभी मेरे वो क्या बढ़ देंगे, ये क्या भागेगा नीचे जाता है आगे ऊपर नीचे ये बात दोनों बड़ी कहां लिख रहा मत डाल पाइए कतरी बोल हां ओके आओ पानी छाड़ दो फिर डाल बैग मैं क्या बोलता हूं बच्ची ना लो नहीं देखते हैं अभी तो जोर है देखते हैं बच्ची बना लो चल चल सर अपना भूल में लेकिन क्या करें अभी बोले ओके किलो 2 किलो डालते हैं इसको से काट जाओ बच्ची का फिर आपको इतना पड़ेगा बच्ची के पीछे जाना पड़ेगा ये बात अभी पास ही पहुंच जाए तो पूरी करिए कौन मामू कौन खोज है करो नहीं हां जब रास्ते में जाओगे ना आप खुद फॉलो बिक दिया थोड़ा क्या बात है ये बात बोल बोला कितने का 12 फुट पूरा मार देंगे वैसे आधे को बात जाना है 6 फुट 6 फुट बाकी लेना बाकी आपको बाकी तो 6000 डबल तक लेना ना 3500 आधे रास्ते का बोला था मैंने आदमी नहीं आ रहा बाकी आप वाली का गाड़ी लेना प्रमाण को बाकी ना अपन मेरे को क्यों मांगना नहीं पटना लेना ठीक है बोल आपको वाली बात नहीं होगी हमारा भी माँ बाप का घर पे आराम से लेके जाएगा कोई टेंशन वाली जरूरत नहीं ठीक है वो आप परेशानी नहीं लो आराम से लेके 300 मीटर बैठ के देखेंगे उनको अगर कमर का ठीक लग रहा है सब कुछ ठीक लग रहा है चढ़ाई पे कमर में कोई दिक्कत नहीं होगा चढ़ाई ठीक है आपका घोड़ा लाओ तो घोड़ा लाने के लिए गया ना 2 घोड़ा ला गया ठीक है 2 घोड़ा लेके आओ वो बैठ के देखेंगे टेस्ट करेंगे अगर ठीक लग रहा है उनको ठीक लग रहा है तभी लेंगे नहीं तो नहीं मामू बस कोल्ड ड्रिंक्स पीवे खाली आकुड़ा पीवा कोल्ड ड्रिंक्स मेरी बात सुनो मेरे साथ चलो अगर आपको 100-200 किलोमीटर के बाद वो अच्छा नहीं लगेगा आपको पैसा वापस कर देंगे बस ये बात नहीं अभी जाएंगे तो देखो ऐसे हम ऐसे आपको बैठाएंगे तो बच्ची कहाँ से करेंगे अभी पूरा नहीं बैठेंगे उनको पहले टेस्ट करना है सर आप तो समझो बात को पेट्रोल लगा पूरा काट के देखो वही तो बोल रहे हैं उससे नहीं होगा बाबूजी हम बोल रहे हैं नहीं आप ठीक बोल रहे हैं 100 साल के मैं पैसे वापस दूंगा अपनी जेब से बस ये लो ये पैसा लेकिन टेस्ट ड्राइव में क्या प्रॉब्लम है टेस्ट कराने में पड़ा फिर पर्ची करवाने फिर पीछे जाने पड़ेगा ये देखो मैं आपको पैसे पूरे वापस कर जाएंगे और क्या ये देखो पैसे पड़े आप मेरे को 2500 देना ना 25 या 25 वापस कर दूंगा बस बात ठीक है सर कोई बात तो फिर मैं पहले टेस्ट कराने आऊंगा घोड़ा फिर आप नहीं बैठोगे फिर वापस लेके आऊंगा फिर आपको पढ़ाऊंगा फिर पर्ची करवाने जाऊंगा वही तो नहीं पहले ट्रायल करना है उनको बैठेंगे अगर ठीक लग रहा है तभी लेंगे पूरा रास्ता जाएंगे बैठ तो फिर पर्ची कहाँ कटाओगे फिर पीछे जाओगे बच्चे जाएंगे और क्या 200 मीटर अभी तो कितना होता रास्ता है अभी हम ज्यादा नहीं आए ना 200 मीटर कितना होता है यहाँ से आगे जाओगे 200 किलोमीटर बैठ के फिर वापस पर्ची बनेगा लेकिन थोड़ा ट्रायल करेंगे जरूरी है और ट्राई में बोल रहा हूँ वो लगा 2 मिनट बैठ के देख लो कुछ नहीं होता हमारे माँ बाप है घर पे 100 साल के बुड्ढे को ले आते हैं 100 साल के बुड्ढे को इनको जहाँ बैठाओ मेरी बात सुनो इनको जहाँ बैठाओ आओ मेरे साथ चलिए नाम तो आपका वहाँ लिखेगा वो पर्ची आपके हाथ से कटेगा मेरे को ऊपर वो ऐसे आने नहीं देगा ठीक है फिर पर्ची करवा के अगर आपको नहीं अच्छे लगेगा मेरे से आप 1250 वापस दे दो 2500 दोनों को वापस
ठीक है, कितना विश्वास है? ये आईडी ना, ये आपके गले में रहेगा। ये आईडी ये आपको 25 वापस करना, मेरा आईडी आपको ले जाना था। यहाँ मत बोलना भाई, कोई बात नहीं। लेकिन ये बैठ मांगे बोली दे, इनको बोले को पहले हो गई, नहीं बोल। आओ चलो मेरा, इनको यहाँ बैठ, हम आपको वहाँ से घोड़े में बैठा के लाएंगे, इनको 200 मीटर आगे तक ले जाएंगे। नहीं ऐसे लगेगा छोड़, नहीं इनको घोड़े में बैठा के ठीक है 25 तक ले जाओ, इधर 25 तक है ना, 25 तक जो 25 तक पता है उसे देखो पल्ला उतरी नहीं। मैं हिंदी में बोलता आप यहाँ से बैठेंगे, 25 जहाँ करता है गवर्नमेंट का जो ऑफिस है वहाँ तक जाएंगे, आपको कंफर्टेबल है, ठीक लग रहा है तो वहाँ से 25 करेंगे, वापस दोनों घोड़े में मैं भी बैठूंगा, दोनों जाएंगे। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो उधर रुक जाएंगे। हाँ बात सही है, आप इतना बोल रहे हैं तो आपके बात रखी है हमने, लेकिन टेस्ट ड्राइव की बात ही करेंगे आपको सभी हों कुछ खाना पीना कुछ चाय पोल्ट्री कुछ चाय क्यों लिया थोड़ा चाय क्यों लिया बिस्किट हो गया, चाय हो गया, आपको भी हो जाए, आपको पीले पानी पीले कोई कंफर्टेबल लगुची कि नहीं, जदि तांको कंफर्टेबल लगुची ताहले हमें घोड़ा बुक करिवु 1250 टाइम देकी गवर्नमेंट काउंटर रु आ बुक करिकी हमें आगो को जीवु। हमें ऑलरेडी चली चली के आगो को 1.5 किलोमीटर पड़ी आसलु, ए घोड़ा वाला हमको छाड़िलानी, घोड़ा नहीं जाओ करी आम सहित 1.5 किलोमीटर बाट ये चलिकी आसला, तो बारंबार सब आमको बुझेबार लगिला, तेणुक आम कहल हूँ ठीक अच्छे आम तो चलबार ही माने डिसाइड करूँ, सी बारंबार कहबार मुझे बर्तमान आम डिसाइड कलु कि ठीक अच्छे आम पछकू जावा ट्रायल करवा 1.5 किलोमीटर आम ट्रायल करवा, जदि मामू को भल लगिला घोड़े जदि किसी अनकम्फर्टेबल न लगिला, जदि आराम लगिला जदि लगिला जे हाँ नाई मु 10-14 किलोमीटर बाट घोड़े बसिक जापरि जदि कॉन्फिडेंस आसला ताहले ही आम घोड़ा बुक करवा, नहले नहीं। तो बर्तमान यह आम डील होती, तेणुक आम पुणी पछकू फेरिकी जाऊँ, आप देखुवे मामू बस घोड़े बस बसिका आम जीवु, जदि भल लगिला ताहले बुक करूँ से 1250 जन को 2टा बुक करवा 2500 बुक करके आम चलवा। मामू भल लगुच कंफर्टेबल लगुच तो खसिकी जाऊे एक्चुअली खसिकी जाऊे ठंडा भल लगे, ये फिर भी डाउन में जा रहा है ना। हाँ। जब आने का टाइम चढ़ाई पे आना ना कुछ दिक्कत होता ही नहीं, अच्छा चढ़ाई पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता ना, आप तो हमारे पीछे पड़ गए, हमको लेना ही पड़ रहा है अभी, देखो आप तो हमको छोड़े ही नहीं, हमारे साथ 1 किलोमीटर अब आए इसलिए आपसे ले रहे हैं। टेस्ट ड्राइव किया, टेस्ट ड्राइव अगर अंकल को अच्छा लगा तो मुझे भी लेना पड़ेगा, मेरा भी 1250 रुपया आप ले लेंगे। मैं तो चल के जा सकता हूँ, मैं तो जवान हूँ। देखो चढ़ाई पे जा रहा है ना, चढ़ाई पे कुछ नहीं, चढ़ाई पे और क्या माता जी कंफर्टेबल लग रहा है? सुनाई नहीं दिया अभी तो। पालकी तो अच्छा रहेगा। देखिए एक माता जी पालकी में आ रहे हैं, देखिए 4 लोग उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, देखिए बहुत कंफर्टेबली बैठ के जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है पालकी। हाँ पालकी तो बहुत अच्छा है भाई, आपका टेस्ट ड्राइव लेके पालकी बुक करेंगे। पालकी का क्या होता है, पालकी लगाता है 6 घंटा 6 घंटा 4 घंटा 4 घंटा हाँ। घोड़े जाते हैं 2-2.5 घंटे। आप 3 घंटा बोल रहे थे। 3-2.5 रास्ते में चाय पानी कमा दिया आपने। अगर आपने चाय पानी पीना होगा ना 3 घंटा, नहीं तो 2-2.5 घंटा। अच्छा अच्छा, मतलब आधा घंटा कम ज्यादा चलता है। अच्छा अगर नहीं कहीं रोकोगे ना हाँ। तो 2.5 घंटे में होता है। अच्छा ये बात है, जैसे बोल गया तो चाय पानी पीना है, रोकना है, उसमें आधा घंटा 15 मिनट। हमने कितने घोड़े वालों को मना किया, लेकिन आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए भाई, छोड़े ही नहीं। जय माता दी, आप तो छोड़े ही नहीं। बच्चा रो रहा है। अंकल जी देखिए घोड़ा तो जल्दी जल्दी चलता है, मैं घोड़ा के साथ चल नहीं पा रहा हूँ। अंकल जी आगे। मत हिंदी अभ्यास हो लोक मान सहित हिंदी में कथा ही मोर हिंदी अभ्यास हो मत ओडिया कहवा दरकार, कहीं आमर एटा ओडिया ब्लॉगिंग हो। उठाणी रास्ता तो निश्चित भाव में चलिकी जा कष्ट, घोड़ा ने इजी हम 3 घंटे पहुँची जा। बर्तमान आम गवर्नमेंट काउंटर
टिकट काउंटर पाखापाखि हेलाणु। देखिए ये और एक पालक में जा रहे हैं, 4 लोग पकड़ के पाल के ले जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है अंकल जी, घोड़ा में कंफर्टेबल है अंकल जी? घोड़ा में कंफर्टेबल लग रहा है? कंफर्टेबल है? वेरी मच कंफर्टेबल वो बोल रहे। भल लगुच मैंने आराम लगुच जाई हम। अंकल आगे चले गए, मैं उनके साथ चल नहीं पा रहा हूँ। वो तो घोड़े में जा रहे हैं ना, घोड़ा बहुत जल्दी जल्दी जाता है। ये आप देख रहे हैं घोड़े की टट्टी नीचे, घोड़ा जाएगा तो टट्टी करेगा ही। लकड़ी लेके चलना पड़ता है, नहीं तो मुश्किल है। अंकल जी बहुत दूर चले गए, अब तो नजर नहीं आ रहे। बहुत गंदा स्मेल आता है घोड़े से, बदबूदार स्मेल। जय माता दी। घोड़े में बैठो, सवारी करो और आराम से चलो। हरे कृष्ण। लकड़ी ले लो। कौन मामू ठीक लगुच? कंफर्टेबल अच्छी? क्या है ये पर्ची कटाना होता है। हाँ? पर्ची कटेगा ये अंदर देने का बोल, अपना नाम को देने का बोल। पहले उनको देने दो ना पैसे, नाम बोले। प्रकाश कुमार नायक, और विप्र चरण पुलाय। हाँ, मंदिर जाना है। 2 प्रकाश कुमार नायक, विप्र चरण पुलाय, BIPRACHARANPOLI आईडी चाहिए? ये लोग सही से करते हैं ना? आप क्या बात है, देख लीजिए। सही से नहीं करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। क्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दे दो पर्ची, ये रख लो आप। हाँ? ये आप रख लो। ये पर सर ये टिकट लेंगे क्या? ये रख लो, ये आईडी रख लो। आईडी मुझे रखना है। एक आप, एक बाबू को अपने वाला जो बाइट पे बैठना बताओ, ये अपने गले में डालो, अपने गले। हाँ, गले में रख लो। ये लो, पकड़ो पकड़ो, पर्ची पकड़ो। आईडी जात में पकड़ो ना यार। आईडी रखने के लिए बोले मुझे काका राम। हो गया वो। भाई इसको कहाँ देंगे मामू? बारी दे दियो, बारी का डिपोजिट कर दो। जोंडा डिपोजिट कर दो, डाले बारी का दे दो। अपनी जीवा तो यार, हां तेरा दे दो। अच्छा लग करेंगे भैया? ये चाहिए क्या रिटर्न के टाइम पे? पैदल ये चाहिए? ये भी कैसे पकड़ेंगे घोड़ा? घोड़े में फंसा दो। हाँ हाँ, पर्ची। देखिए और एक माता जी जा रहे हैं। दोनों एक साथ करेंगे भाई। वो कहाँ गए काका राम? साथ में जाएंगे?
भैया रिटर्न के टाइम पे डंडा नहीं मिलेगा, रिटर्न करने के टाइम पे डंडा मिलेगा, उधर से लेके खरीद के आ सकता है, इसको दे दूं? अभी तो घोड़े में जाना है, रिटर्न कर दूं? सिर्फ जाने का मदीना में कर देना चल इसको दे देता हूँ फिर, अभी तो नहीं चाहिए ना। घोड़ा नहीं चाहिए? घोड़ा चाहिए। हाँ, फिर क्या नहीं देना, क्या देना है? घोड़ा तो बुक कर लिया उन्होंने, लेकिन घोड़े में बैठेंगे तो ये नहीं चाहिए ये ना। नहीं चाहिए। आने के टाइम पे ऊपर नहीं मिलेगा ये? हाँ? सर ये लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी भी घोड़े में जाएंगे। क्या हुआ? लकड़ी लेते हैं आप? नहीं सर आप लकड़ी लेते हैं? लकड़ी लेते हैं? 10 रुपया देते हैं। हाँ जी, वहाँ से लियो, वहाँ हो जाता है। उधर ही जाना पड़ेगा। अरे अभी तो घोड़े में जाने का मन है। आशी हाँ ये अच्छी घोड़े ठीक लगे तो मोबाइल रे फोटो उठे এই বাড়ি ଯୋଉଠେ ନେଇଛେ ସେଇଠେ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଅଲଗା ବାଲା କେ ନୁ ନା କୋଉଠୁ ଲେଲେ? चार्ज खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गया, मैंने ऑन करके रख दिया ना, बैटरी खत्म हो गया। आज 10-20% बाकी है। दो घोड़ा देंगे हमें, एक घोड़ा में मैं बैठूंगा, अंकल जी बैठेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छे से वो ध्यान रखते हैं, गद्दी देते हैं बैठने के लिए, नहीं तो दर्द होता है। पहली बार मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा उत्सुक हूँ, मुझे एंजाइटी हो रहा है थोड़ा बहुत, मतलब कैसा रहेगा दर्शन माता वैष्णो देवी के।
पहली बार फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँगा मैं। तो आइए हम माता वैष्णो देवी के बारे में थोड़ा जानते हैं। नारी शक्ति कितनी बलशाली है इसका उदाहरण पहले से ही मिल रहा है। हर युग में ऐसे ही नारी हुई जिसने इतिहास रच दिया और नारी शक्ति पूरे समाज में पूरी पूजा जाने लगी। केवल कलयुग की नारियां ही नहीं बल्कि देवी शक्ति तक की दुष्ट राक्षस ने नहीं छोड़ा था। लेकिन देवी शक्ति इतनी प्रबल और शक्तिशाली थी कि अनेक राक्षसों का वध किया है। माता वैष्णो देवी उसी शक्ति का उदाहरण है जिन्होंने दुष्टों को संहार करके नारी शक्ति को महत्व दिलाया और उनको पूजा जाने लगा। जी हाँ, आज हम आपको माता वैष्णो देवी की माता वैष्णो देवी पवित्र धाम वैष्णो मंदिर की पूजा सर रुको थोड़ा, 1 मिनट। कटरा में होता है। यहाँ पे प्राचीन काल से माता वैष्णो देवी की पूजा हो रहा है। इसको दे दो। प्राचीन काल में माता के परम भक्त हुए श्रीधर एक श्रीधर नाम के भक्त थे जिन्होंने गरीबी और लाचारी के चलते भी नाम लेना कभी नहीं छोड़ा और भूखे रहकर भी वैष्णो देवी को भोजन कराया। उनकी शक्ति और भक्ति से प्रसन्न होकर माता वैष्णो देवी ने श्रीधर को दर्शन दिए और कहा, अपने गांव में एक माता का भंडारा रखो। माता की आज्ञा पाकर वो गरीब श्रीधर भंडारे की तैयारी में लग गया। श्रीधर ने घर घर जाकर भंडारे का निमंत्रण दिया। लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल था कि निर्धन श्रीधर अपने घर पर भंडारा कर रहा है। वही चलते चलते रास्ते में भैरवनाथ मिले। श्रीधर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, कल हमारे यहाँ माता का भंडारा है, आप अपने सेवकों के साथ जरूर आना। अपने घमंड में भैरवनाथ बोले, जिन्हें राजा महाराजा भोजन नहीं कर सके तुम क्या भोजन कराओगे। फिर भी तेरे निमंत्रण को हम स्वीकार करते हैं और हम भंडारे में जरूर जाएंगे। अगले दिन श्रीधर के घर भंडारा शुरू हो गया। श्रीधर को चिंता थी कि मेरी कुटीर में इतने सारे लोग कैसे आएंगे और मैं सबको इतनी गरीबी में कैसे भोजन खिलाऊंगा। भक्तों की लाज बचाने वाली माँ वैष्णो देवी इतने में ही माता वैष्णो को कन्या रूप में श्रीधर के घर चली गई। इतनी में माता वैष्णो देवी कन्या के रूप में श्रीधर के घर चली आई। कदम रखते ही जमीन इस कदर बढ़ने लगी कि मानो श्रीधर का घर आगे बढ़ता जा रहा था। पूरे गांव की भीड़ श्रीधर के घर पर आराम से आ गई। माता ने भोजन की व्यवस्था करके सभी को अपने हाथों से भोजन परोसा। जिसके बाद माता भैरवनाथ के पास भोजन लेकर पहुंची तो उन्होंने बोला, हमें हलवा पूरी नहीं बल्कि मांस मदिरा चाहिए। माता ने भैरवनाथ से कहा कि माँ के भंडारे से जो मिला वही स्वीकार करो। लेकिन भैरव को जिद थी कि कन्या की परीक्षा लेनी थी। भैरव हट करने लगा और बोला, हमें यही भंडारा स्वीकार नहीं। भैरवनाथ ने अपनी शक्ति से समझ लिया कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। जैसे ही उसने माता का हाथ पकड़ना चाहा तो माता अंतर्ध्यान हो गई। माता वैष्णो देवी दया की देवी है। कभी माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से पीछा छुड़ाकर एक गुफे में तपस्या करनी प्रारंभ कर दी और गुफा के बाहर माता के परम भक्त श्री हनुमान जी पहरा देने लगे। भैरव ने हर तरह से माता को ढूंढने की कोशिश की और वह इस पावन गुफा तक भी पहुंच गया। जिसके बाद हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से कई दिनों तक युद्ध किया, लेकिन भैरवनाथ के बाज न आने पर माता वैष्णो देवी ने क्रोध में आकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ के क्षमा याचना मांगने पर वैष्णो देवी माता ने
ना केवल उसे क्षमा किया बल्कि उसे आशीर्वाद भी दिया कि मेरे दर्शन को जो भक्त आएंगे तो उनका दर्शन तब मान्य होगा जब वो तेरे दर्शन करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि वैष्णो देवी जब भी आप दर्शन करने आए, दर्शन के बाद आप भैरवनाथ का दर्शन जरूर करें। अगर भैरवनाथ का दर्शन आप नहीं करेंगे तो आपका यात्रा अधूरा है। और भैरवनाथ के पास एक बहुत बड़ा भंडारा फ्री प्रसादम दिया जाता है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। भैरवनाथ का जो मंदिर है वैष्णो देवी मंदिर से थोड़ा ऊपर 5 किलोमीटर शायद ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, एक तार में जाने का व्यवस्था है, रोपवे, हाँ रोपवे बोलते हैं, रोपवे में आप जा सकते हैं। इस प्रकार माता वैष्णो देवी ने जिस स्थान पर तपस्या की थी उस गुफा में माता पिंडी रूप में प्रकट हुई और जम्मू के कटरा धाम के पर्वतों पर मंदिर का निर्माण किया गया। ये जो है ये कटरा पिंडी कटरा धाम का पर्वतों में माता का मंदिर निर्माण किया गया है। माता वैष्णो देवी के मंदिर की विशेषता। माता वैष्णो देवी बड़ी शक्तिशाली और बलशाली हैं। उन्होंने ना जाने कितने दुष्टों को उद्धार किया। माता वैष्णो देवी के दर्शन नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि ये मंदिर पर्वतों के ऊपर है, जिससे भक्तों को 14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है। जो भक्तजन पहली बार दर्शन के लिए जाते हैं वो नए वस्त्र को धारण करके ही माता वैष्णो देवी को दर्शन करते हैं। कटरा धाम से ये चढ़ाई शुरू होती है। माता रानी के जयकारे लगाते हुए यात्रा की जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि सुंदर सुंदर पर्वत और हरियाली का आनंद लेते हुए वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्तों में अलग ही उत्साह आता है। अंकल जी आगे आगे जा रहे हैं, मैं अंकल जी के पीछे जा रहा हूँ। बहुत सुंदर नज़ारा है, चलिए आगे सुनते हैं। चलते चलते सभी भक्तों को सिर्फ उसी पर्वत गुफा का इंतज़ार होता है जिसमें वैष्णो देवी पिंडी रूप में विराजमान रहती है। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी की 3 पिंडियों में माता महाकाली, महासरस्वती, लक्ष्मी विराजमान हैं। इस तीनों शक्तियों के दर्शन मात्र से ही जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप माता वैष्णो देवी के मंदिर जाना चाहते हैं तो गर्मी से अच्छा समय कुछ नहीं हो सकता। गर्मियों में छुट्टियां के दौरान माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का लाभ जरूर उठाना चाहिए। वैसे तो आप अन्य मौसम में भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नवरात्रि और छुट्टियों की समय में ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है। यदि आप भी कहीं जाने का योजना बना रहे हैं तो बिना देर किए जम्मू के लिए रवाना हो जाएं और माता की पवित्र गुफा के दर्शन करके आएं। माता वैष्णो देवी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ दर्शन करते हैं और जो भी आप माता को मांगते हैं आपका मनोकामना पूर्ण होता है, ऐसा कहावत है। आज हमने एक्चुअली आज नहीं कल हमने ट्राई किया था हेलीकॉप्टर में जाने के लिए। वहाँ पे हम जो लॉज में रुके थे वहाँ करीब एक हेलीकॉप्टर बुकिंग सेंटर है, हम वहाँ गए थे और काफ़ी समय सुबह सुबह जाके हम काफ़ी समय वेट भी किया। फिर हमें टिकट नहीं मिला, बोले कि मौसम ख़राब है तो टिकट मिलने में देरी होगा, जब तक मौसम साफ़ नहीं होगा तो टिकट नहीं मिलेगी। हमने काफ़ी समय वेट किया, फिर हम चले आए। फिर बाद में पता चला कि हमारे पीछे जो लाइन में खड़े थे वो लोग हेलीकॉप्टर में आए। हम जब हमें पता चला तो फिर अगर हम और कुछ घंटा और अगर हम इंतज़ार करते तो हमें हेलीकॉप्टर का टिकट मिलता, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, जैसे माता रानी की इच्छा। तो हम अभी घोड़े में जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो रास्ता है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। इस यहाँ के जो सरकार है, यहाँ पे जो
भक्त लोग हैं वो बहुत सुंदर व्यवस्था किए हैं। रास्ते में हर जगह पे व्यवस्था है, पानी पानी पीने का भी सुविधा है, जो भी चाहे आप खाने पीने का भी सामान मिलेगा। और ऊपर जो है इतना बढ़िया व्यवस्था है कि अगर बारिश भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। पूरे रास्ते में ऐसे छत जैसा व्यवस्था हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से चल के आ सकते हैं अगर आप स्वस्थ हैं तो। लेकिन हम आज घोड़े लिए, घोड़े में जाके दर्शन करके आएंगे, क्योंकि हमारा यात्रा तो बहुत लंबा है और भी कई तीर्थ हमें दर्शन करना है, इसीलिए हमें घोड़ा लिया। और अंकल जी, उनका की भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनका भी अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाएंगे तो कोई मतलब हम आगे दर्शन करने में हमें दिक्कत होगा। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम घोड़े में जा रहे हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घोड़े में बैठ कर हम जा रहे हैं। रास्ता बहुत बढ़िया है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता एकदम बढ़िया है। तो 2.5 घंटा लगेगा, तो 2.5 घंटे में हम दर्शन करेंगे। दर्शन करके फिर वापस बुक करेंगे घोड़ा। चल के जाने का मन है लेकिन जल्दी हमें पहुंचना है, इसीलिए वापस घोड़े में आएंगे। आप देख सकते हैं रास्ता कितना साफ है। जहाँ भी घोड़ा जो है, जहाँ भी वो मलमूत्र त्याग करता है तो लोग भक्त लोग रहते हैं, तुरंत उसको साफ कर लेते हैं। देखिए रास्ता कितना साफ है, इतना बढ़िया सेवा करते हैं, यहाँ का व्यवस्था बढ़िया है। देखते हैं दर्शन के लिए वहाँ पे फिर कैमरा, मोबाइल वो सब रखना पड़ेगा, रख के फिर हमें क्यू में जाना पड़ेगा। माता वैष्णो देवी में आज से पहले कभी आया नहीं था, आज पहली बार दर्शन कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से मुझे आने का सौभाग्य मिला, ऑफिस से छुट्टी मिला, इसीलिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है, लेकिन गर्मियों में मई से जून और नवरात्रि के दौरान यहाँ सबसे ज़्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। देखिए बद्रीनाथ और केदारनाथ में 6 महीना मंदिर बंद रहता है और 6 महीना दर्शन के लिए खुला रहता है, लेकिन वैष्णो देवी में ऐसा नहीं है। वैष्णो देवी हर साल खुली रहती है, लेकिन नवरात्रि के दौरान और समर सीज़न में ज़्यादा भीड़ रहती है, गर्मियों के मौसम में ज़्यादा भीड़ रहती है। तो बहुत भक्त आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हिल स्टेशन है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। गर्मी में अगर आप दर्शन करने के लिए आएंगे तो ज़्यादा भक्त वही गर्मी के मौसम में ही आते हैं। जम्मू कश्मीर में कटरा से करीब 14 किलोमीटर के दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर माता रानी का मंदिर है। त्रिकुटा पर्वत, ये जो पर्वत है, जिस पर्वत में अभी हम जा रहे हैं, ये है त्रिकुटा पर्वत। पौराणिक कथा के अनुसार वैष्णो देवी का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता निसंतान रहे। कहा जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनके माता ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे वे उसके रास्ते में नहीं आएंगी। दोबारा पढ़ता हूँ। कहा जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनके माता ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे वे उसके रास्ते में नहीं आएंगी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाता है। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में
माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने एक सेकंड, उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गए। माँ वैष्णो देवी मंदिर की कहानी और महिमा के बारे में माना जाता है कि करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर ने किया था। जैसे हमने बात किया, श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे। श्रीधर वो उनकी पत्नी माता रानी की परम भक्त थे। एक बार श्रीधर को सपने में दिव्य के जरिए भंडारा करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वह आयोजन की चिंता करने लगी और चिंता में पूरी रात जगे। फिर उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे, जिनके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या उसकी कुटिया में पधारी और उनके साथ भंडारा तैयार किया। गांव वालों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहां मौजूद भैरवनाथ को नहीं संतुष्टि मिला। उन्होंने अपने जानवरों के लिए और खाने की मांग की, लेकिन वहाँ वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या ने श्रीधर की ओर से ऐसा करने से इनकार किया, जिसके बाद भैरवनाथ ये अपमान सह नहीं पाया और उसने दिव्य लड़की की हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहा। लड़की गायब हो गई। इस घटना से श्रीधर को बहुत दुख हुआ। श्रीधर ने अपनी माता रानी के दर्शन करने की लालसा जताई, जिसके बाद एक रात वैष्णो देवी माता ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। बाद में ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा। भैरवनाथ के दर्शन जरूर करें। धार्मिक मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी के बराबर में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भैरवनाथ की मंदिर दर्शन ना कर ले। तो भैरवनाथ की मंदिर का दर्शन जरूर करना चाहिए। बिना दर्शन करके अगर आप आएंगे तो आपका यात्रा संपूर्ण नहीं रहेगा। हमने दर्शन कर लिए, काफ़ी समय बाद दर्शन करके अभी हम वहाँ एक बहुत सुंदर स्थल है जहाँ पे आप पूरा पर्वत दर्शन कर सकते हैं। वहीं पे हम अभी दर्शन कर रहे हैं। मैं अंकल जी का एक फ़ोटो ले रहा हूँ, एक 360 वीडियो ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर से 360 व्यू आ रहा है। माता वैष्णो देवी की जय। और थोड़ी देर हम यहाँ पे दर्शन करके हम वापस निकल जाएंगे भैरवनाथ के दर्शन में। फिर उसके बाद हम वापस चलेंगे। अभी देखिए हम अभी हमारा लॉज की ओर अभी जा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। अभी जब आप घोड़े में जाते हैं ऊपर तो अच्छा लगता है, जब आप नीचे आते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, कंफर्टेबल थोड़ा सा नहीं लगता। ऊपर जाने में मज़ा आता है, नीचे आने में मज़ा नहीं लगता। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। हम ऐसे ही अच्छे वीडियो पोस्ट करेंगे। हरे कृष्णा। माता वैष्णो देवी की जय। ଆମେ ତ ବୁକିଂ କରିଦେଉଛେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ 14 କିଲୋମିଟର ବାଟ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଯିବା ଦରକାର।
ଆଉ ପିଛା ପିଛା ସବୁ ଦରଜ ହଉଛି କାହିଁକିନା ଘୋଡ଼ା ତ ହଲି ହଲିକା ଯିବ ନା। ଆମେ ଘୋଡ଼ାରେ ତ କେବେ ବସିନୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ବସିବା। ତ ଯଦି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ନ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆଉ 14 କିଲୋମିଟର ବାଟ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ସେଟା ପୁରା ମାନେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଣି ଆଣିବେ और किराया छुआ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିବେ। ଆଉ ମୋର ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲାଣି କ୍ୟାମେରାର, ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଚାଲିବନି।